आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस परिवार में स्वागत है। और आज हम देखेंगे जो कक्षा 10 की सीरीज़ में हम चल रहे थे उसके अंतर्गत अब देखेंगे जनजातीय विद्रोह। मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आज हम इसमें देखेंगे जनजातीय आंदोलन। तो भारत के अंदर काफ़ी सारे जनजातीय लोगों ने विद्रोह किए, तो उन्होंने क्यों किए और इन जनजातीय आदिवासी, तो सबसे पहले इनको जनजातीय लोगों को आदिवासी किन्होंने कहा था, तो ठक्कर बापा ने इन्हें आदिवासी के नाम से इन्हें पुकारा था। अब इनके बारे में हम प्रारंभ करेंगे, फिर एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। तो 23 जून 1857 को प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी जो कंपनी ने अपना जो राजनीतिक प्रभुत्व है भारत में जो स्थापित करना, इसी के द्वारा प्रारंभ कर दिया था। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही विद्रोह को जन्म दिया, क्योंकि इससे पहले इन जनजातीय लोगों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। चाहे भारत के अंदर किसी का भी शासन रहा हो, चाहे मुगलों का रहा हो, चाहे और किसी का, भारतीय शासक क्या थे, इन जनजातियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। जनजातीय लोग समाज की मुख्य धारा से दूर जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करते थे। तो इन सभी बातों के, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासन का विस्तार इन जनजातीय क्षेत्रों में हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनके मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। और इन अकारण हस्तक्षेप से ही ये लोग क्या थे, रुष्ट थे, अंग्रेजों से क्या हुए, गुस्सा हो गए। क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, जो इन क्षेत्रों के अंदर जो संसाधन है, उन जंगली क्षेत्रों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो संसाधन है, उनका अधिक से अधिक वो दोहन करने का उन्होंने प्रयास किया था। जनजातीय आंदोलनों का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता खो देना, यानी जो इन्हें पहले वन अधिकार प्राप्त थे, वो वन अधिकार अंग्रेजों ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। यानी ये लोग क्या करते, जनजातीय लोग एक इन्हें खूंट कट्टी का अधिकार, यानी जो सामूहिक संपत्ति होती थी उसकी अवधारणा में विस्तार, जो इनका विश्वास था, और इसी के आधार पर खेती आदि वो किया करते, यानी ये निजी संपत्ति नहीं रखते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उसके मामलों में हंसे, यानी उसकी जो निजी संपत्ति है उसकी अवधारणा को क्या किया, अंग्रेजों ने वहाँ से छोड़ दिया। यानी अब सामूहिक संपत्ति की जगह प्रत्येक को अलग अलग भूमि दी गई थी। स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, यानी इन्होंने पहले अपना शासन अपने मुखियों के माध्यम से चलाया करते थे, लेकिन अब क्या किया, अब अंग्रेजों ने इनके क्षेत्रों में क्या कर दिया, नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया था। प्रशासनिक परिवर्तन कर दिया, यानी अब इनके मुखिया शासन नहीं चलाएंगे, न्याय आदि के क्षेत्र में क्या करेंगे, अंग्रेज इनके अंदर प्रयास करेंगे, यानी अंग्रेज ही सारा संचालन प्रशासनिक गतिविधियों का करेंगे। अत्यधिक करों की मांग, यानी इनके ऊपर बहुत सारे, इनको क्या बना दिया, खेती और किसान बना दिया, इन पर नई जो लगान पद्धति है वो लगाई गई। तो इन सभी के माध्यम से क्या कर दिया, इनका शोषण प्रारंभ कर दिया। और ये जो आदिवासी क्षेत्रों में अफीम की खेती करते थे और उनसे उन पर रोक लगा दी। इसके अलावा ये चावल से जो देसी शराब का निर्माण करते थे, इस पर भी अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था, कर लगा दिया था, जिनसे इनकी क्या होगी, अर्थव्यवस्था भंग होगी। इसके अलावा जनजाति लोग जो जंगलों से ईंधन और पशु चारे का जो प्रयोग करते थे, उस पर भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, वन अधिनियम बना करके क्या कर दिया, उन पर रोक लगा दी। तो इस तरीके से वो सारे मामले जिनके द्वारा इन जनजातियों के आंतरिक मामलों में, यानी इनकी जो आजीविका के साधन थे, उन पर क्या लगा दी, अंग्रेजों ने रोक लगा दी। तो इन सभी कारणों से इन्होंने प्रेरित होकर के क्या किया, या कह सकते इन्होंने मजबूर होकर के जनजाति लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके अलावा आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में जो जागीरदारी थे, जिससे अंग्रेजों ने इन पर आरोपित किया था, उनके द्वारा ली जाने वाली बैठ बेगार थी। तो इन सब के कारण इन्होंने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। अब देखेंगे कुछ प्रमुख बंगाल और पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह, और इसमें प्रमुख विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। संथाल भी देखेंगे आगे, लेकिन पहला विद्रोह संथाल। अब देखो, सबसे पहले ये संथाल थे कौन, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आखिर संथाल कौन थे। तो संथाल ये जो मुख्य रूप से जो हिंदू, नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे, जो पहले कभी मराठों, राजपूतों, बंगाल और अवध के नवाबों की सेना में क्या होते थे, ये सैनिक थे। इसके अलावा इनमें से जो अधिकतर लोग थे वो कौन थे, वो जो आदि शंकराचार्य है, उन आदि शंकराचार्य के क्या थे, अनुयायी थे।
उन आदि शंकराचार्य के क्या थे, ये अनुयायी थे। तो इस कारण इन्होंने जब क्या था, अब इधर तो एक तरफ तो बंगाल में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद 1869-70 में भीषण यानी भयंकर अकाल पड़ा, और इसके लिए कौन जिम्मेदार, ये अंग्रेजों द्वारा यानी मानव निर्मित अकाल था। और उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने भी कर भी कठोरता के साथ वसूलने प्रारंभ कर दिए, और सन्यासी कृषि के साथ साथ में धार्मिक यात्राएं भी किया करते थे। यानी ये कृषि भी करते थे, धार्मिक, ये सशस्त्र कृषक थे। और तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग क्या हो गए, नाराज। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप कहीं भी यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने इस पर रोक इसलिए लगाई ताकि ये क्या करे, एक जगह रह करके ये आराम से खेती कर सके, और जो खेती की उपज है उस उपज में वृद्धि हो सके। तो इस कारण इन्होंने क्या किया, जब ऐसे आरोपित किए तो ये सन्यासी लोग क्या हो गए, नाराज हो गए। और इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की हमेशा से परंपरा रही है, प्रारंभ से ही अन्याय का प्रतिकार करते आए हैं। उन्होंने जनता के साथ मिलकर के कंपनी की कोठियों और कोसों पर क्या किया, आक्रमण किया, यानी उनके खजानों को क्या करा, लूटना प्रारंभ कर दिया। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंत में वारेन हेस्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया गया। ये उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, जिसने बहुत ही लंबा अभियान चलाया, इसके बाद इसको दबा दिया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण ये है आपके कंपटीशन एग्जाम की कि इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसने किया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास था आनंद मठ, जिसके अंदर की वंदे मातरम भी हमें प्राप्त होता, उसके अंदर इसका उल्लेख किया था। दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह हम देखेंगे कोल जनजाति का। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था इस आदिवासी क्षेत्रों में। तो कोलों का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजी प्रशासनिक जो जटिलताएं थी, कठोर भूमिकर व्यवस्था थी, स्थानीय शासक वर्गों का अपेक्षापूर्ण व्यवहार था, ने जिस शोषण को जन्म दिया उसके खिलाफ कोल जनजाति ने क्या कर दिया, विद्रोह। और ये विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब क्या होगा, अब देखेंगे। अब देखो इसमें क्या था कि कोल सबसे पहले थे कौन, इसके बारे में, और मुख्य रूप से तो ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है झारखंड का, जो झारखंड वाला जो आधुनिक झारखंड का जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते थे। अब देखो इन सारी बातों को लेकर के इनमें क्या था, और इनमें सबसे मूल कारण क्या था इनका शुरू करने का, जैसे मूल कारण इनका क्या था, जो कोलों की जो भूमि की थी उस भूमि को इनके जो कोलों के मुखिया थे, यानी जो इनके प्रमुख व्यक्ति थे, जो इनको वहाँ से छीन करके इन्हें किससे दे दिया गया, इससे जो परदेशी सिख और मुसलमान हैं उनको दे दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में क्या लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। इन सभी बातों को लेकर के इन कोलों ने क्या कर दिया था, विद्रोह। ये आप देखिए, ये कोल लोग हैं, आप देख सकते हैं इनके और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का एक दृश्य है। इसके नीचे का कुछ पार्ट है जो इसके अंदर बुक्स के अंदर प्रिंट नहीं हुआ है, तो मैं इसे आपको बता देता हूँ कि इसमें था क्या। तो हमने जो इससे आगे ही पढ़ेंगे 1800 जो 31 ईस्वी है, इसके बाद तो 1831 ईस्वी में क्या किया था, इनकी जो भूमि है इनके मुखिया यानी जो मुंडे थे उनसे छीन करके बाहरी लोग, इससे बाहरी लोग कौन थे, जो मुस्लिम कर सकते और सिख थे, उन्हें क्या कर दी। तो इस कारण जो विद्रोह में हिंसा व्यापक स्तर पर हुई, और इस विद्रोह जो रांची है, सिंहभूम, हजारीबाग, पलाऊ है, मानभूमि आदि इन क्षेत्रों के अंदर फैल गया था। और अंग्रेजों ने बाद में क्या किया, इस विद्रोह का क्रूरतापूर्ण दमन किया था, यानी एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात इस क्षेत्र के अंदर अंग्रेज शांति स्थापित कर पाए थे। और कलकत्ता स्थित काउंसिल का जो अध्यक्ष था मेटखोप, उसने भी स्वीकार किया था कि इस यानी कोल विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावनाएं बहुत स्पष्ट थी। यानी इसमें क्या था, बहुत सारी अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाएं बहुत थी। इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किया था। इन्होंने 1000 से अधिक जो विदेशी या बाहरी लोग थे उनको क्या किया, या तो उन्हें जला दिया या उनकी हत्या कर दी थी। इसका प्रमुख रूप से नेतृत्व किसने किया था, बुद्धू भगत ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संथाल विद्रोह, वो भी इसमें प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। संथाल विद्रोह के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से संथाल विद्रोह का थोड़ा सा ही वर्णन इधर आया है, और बुक्स के अनुसार हो सकता है किसी वजह से इस PDF के अंदर ये चीज़ जो प्रिंट होकर के नहीं आई है। ये जो PDF है ये वर्तमान के अंदर जो 2020 का जो पाठ्यक्रम जारी किया उसकी है, तो इसमें ये प्रिंट शायद नहीं आई है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 ईस्वी के बीच में शुरू हुआ था। ये संथाल विद्रोह अंग्रेजी राज्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जन विद्रोह था, जो कि इस विशेषकर जो झारखंड है, बिहार है और बंगाल, इस क्षेत्र के अंदर ये प्रारंभ हुआ था।
अब देखो संथाल जातियों ने क्या किया, इनका जो नेतृत्व और संगठन एक सुव्यवस्थित मुख्य रूप से स्तर पर हमें देखने को मिलता है। ये विद्रोह जैसे वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर आदि के क्षेत्र में फैला था। और ये विद्रोह का कारण मुख्यतः क्या था, संथाल लोगों पर भूमि कर जो अधिकारी उनके द्वारा वो क्या करते थे, इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाना। वहाँ से यहाँ देखेंगे उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना। पुलिस का दमन, पुलिस इनका बहुत ही क्रूरतापूर्ण दमन करती थी। जमींदार और साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूल किए जाना, यानी जमींदार और साहूकार क्या करते थे, इनसे जो टैक्स लेते थे यानी इनको जो ऋण देते थे उनका 50% से 500% इनसे वसूल किया करते थे और इनके साथ अपमान भी किया करते थे। तो इन सारी बातों को लेकर इनमें क्या था, गुस्सा था। उसी कारण इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू द्वारा किया गया और उन्होंने कंपनी का शासन अंत करने की घोषणा कर अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। यानी इन्होंने एक घोषणा कर दी थी। इस सिद्धू और कानून ने क्या कर दिया था, संवय को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया और इन्होंने कहा कि ईश्वर ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है और स्वर्ग से उन्हें क्या मिला, एक संदेश मिला। इस बात को पुष्ट करने के लिए सिद्धू और कानून ने हर गांव के अंदर एक पत्तल धूप में सुखाए चावल, तेल और हल्दी भेजी और कहा गया कि इनकी जो प्रयोग करने से संतालों की क्या होगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी और उन्हें क्या होगी, संघर्ष की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने घोषणा की कि उनमें ऐसी शक्ति है जिसमें बांस को वो बंदूकों के अंदर बदल देंगे। तो इस तरीके की बातों को लेकर के उन्होंने संताल लोगों को अंग्रेज विरोधी भावनाएं बढ़ी और संघर्ष की प्रेरणा दी और बहुत ही बड़ी अंग्रेजों की विस्तृत सैन्य कार्रवाई के बाद ही 1856 में स्थिति पर नियंत्रण रख पाई थी। यानी उसमें सिद्धू और कानू को दोनों को अनंत पकड़ करके इन दोनों को क्या कर दिया, मार दिया गया। लेकिन सरकार ने इन विद्रोह को शांत करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा, एक स्वतंत्र पृथक यानी अलग से संस्थान परगना क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। यानी उस परगने का इसको निर्माण करना पड़ा, तब जाकर के कुछ इनका नियंत्रण हुआ। बाद में इनको कार्य भी देना पड़ा, पुलिस आदि क्षेत्रों में इनको क्या किया करना, कार्य भी देना पड़ा था। तो इन सभी बातों को लेकर के ही ये विद्रोह क्या हुआ था, शांत हो पाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विद्रोह था, संथालों ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे भील विद्रोह के बारे में। तो भीलों का भी बहुत ही बड़ी जनजाति क्षेत्र के अंदर भीलों का विद्रोह हुआ था, इसके बारे में हमें। तो भील जनजाति पश्चिमी तट जो हमारा जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इस तट की तरफ यानी महाराष्ट्र या इधर वाला गोवा आदि यहाँ के जो खानदेश नामक इलाके में ये रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह। इस समय देखो अंग्रेजों और मराठों के बीच में भी संघर्ष जारी थे। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा था तथा उसका जो प्रधानमंत्री उसमें था प्रतिनिधि त्रिकोमजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। लेकिन वास्तविक कारण कुछ अलग था। कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार से क्या था, भय, डर था। इन्होंने नई सरकार थी उनके द्वारा इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था। इन बात को लेकर के ये क्या थे, गुस्सा थे। मुख्य रूप से कारण यही है, बाकी जो भी कारण अन्य जो भी अंग्रेजों की तरफ से लगाए गए वो अलग बात है। इनके इसी कारणों को लेकर के इन भीलों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां उनको दबाने में लगी और 1825 इसमें सेवरम के नेतृत्व, ये महत्वपूर्ण है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, 1825 में सेवरम के नेतृत्व यानी दोबारा इन्होंने विद्रोह किया। 1831 और 1846 यानी जब भी इनको दबाने का प्रयास किया जाता ये फिर से क्या करते, भी लोग विद्रोह कर देते थे। और इस तरीके से इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया था, अपनी मांगों को मनवाने का कार्य किया था। लेकिन हालांकि हर बार इनका क्या कर दिया गया, अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से इनका दमन कर दिया गया था। नेक्स्ट हम विद्रोह देखेंगे, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह या इसे रामोसी विद्रोह भी कहते हैं। ये भी पश्चिमी घाट की तरफ जिधर ये भील विद्रोह हुआ था वहीं। और ये दोनों ही जातियाँ क्या थी, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई भी थी। पश्चिमी घाट में रहने वाले एक जनजाति रामोसी थी। वे अंग्रेजी शासन पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे यानी खुश नहीं थे। 1822 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह ने, चित्तर सिंह भी मिलता है, चित्तर सिंह या चित्तूर सिंह भी मिलता है, ने विद्रोह कर दिया और सतारा और आसपास के प्रदेश लूट लिए। यानी ये भी विद्रोह कहाँ से, मराठों से ही संबंधित था। सतारा वाला क्षेत्र इससे ही संबंधित था। यानी ये लोग क्या थे, अब देखो ये रामोसी थे क्या, इसके बारे में भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी कि रामोसी थे कौन। तो ये लोग जो मराठा सेना और पुलिस के अधीनस्थ ही कर्मचारी यानी मराठा युगिन ये क्या थे, पुलिस थे। जिसके बाद में जब मराठों जो अंग्रेजों का मराठों के ऊपर नियंत्रण हो गया 1817-18 के जो युद्ध के बाद में
तो इसके बाद में ये क्या हो गए थे, ये बेकार हो गए थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, बाद में कृषि का धंधा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इधर क्या हुआ, वापस जब 1825-26 में वापस विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में भयंकर अभाव हुआ, अकाल पड़ा और अन्न की क्या हो गया, अभाव हो गया इस क्षेत्र में। इस कारण दोबारा से इन्होंने क्या कर दिया, उमा जी के नेतृत्व में, पहले इन्होंने विद्रोह की शुरुआत किसमें, चित्तर सिंह के, और बाद में 1825-26 में उमा जी के नेतृत्व में इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह वापस शुरू कर दिया। और इस विद्रोह का बहुत ही अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक हालांकि दमन किया, लेकिन अंग्रेज जब इसमें ज़्यादा सफल नहीं हुए तो बाद में अंत में इनको शांत करने के लिए अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, इन रामोसी लोगों के अपराध को क्षमा करना पड़ा और इन्हें भूमि अनुदान दिया गया। इसके अलावा इनको पुलिस में भी भर्ती किया। इस तरीके से आखिर इनको संतुष्ट करके अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह को शांत किया।